कोरोना के नए वेरिएंट ने चीन सहित अन्य देशों पर भी अपनी कह सकते हैं एक बार पकड़ शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ मौजूद। सर, किस तरह की तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ में? अभी स्थिति सामान्य सी ही दिखती है और जो नया वेरिएंट है BF.7 के नाम से, ये जो नया वेरिएंट बीच में आया था उसी का म्यूटेशन है और चाइना में इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। हालांकि ब्राज़ील में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, सिंगापुर में, ये सभी जगह उसकी कुछ न कुछ उपस्थिति दिख रही है। देश में भी 4 पेशेंट इसके पाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे और ये भी विशेषज्ञ बताते हैं कि एक ही प्रकार का वेरिएंट अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव दिखा रहा है, एक जैसा सब देशों में नहीं है। कहीं वैक्सीन अलग प्रकार की है, कहीं इम्यूनिटी अलग प्रकार की है। हमारे देश में बचपन से ही इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चलता है, BCG के टीके, बाकी टीके अन्य। तो वास्तविकता क्या है, विश्व के वैज्ञानिक अभी भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जो निर्णय होते हैं या जो काम करना होता है वो फील्ड में जो दिखता है उससे आदमी फिर आगे चलता है। और फील्ड में ना तो लोग ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पतालों में आ रहे हैं, ना ज़्यादा संख्या में लोगों की कोरोना से मृत्यु हो रही है। उससे ऐसा लगता है कि टीकाकरण जो अपने यहाँ चला है उसका सार्थक प्रभाव पड़ा है और लोगों पे जो नए वेरिएंट भी आ रहे हैं अभी तक उसमें कोई चिंता की बात नहीं दिखती। चिंता इस बात की है कि ये वेरिएंट या जो भी वायरस है ये लगातार म्यूटेट करते हैं, चाहे सर्दी खांसी के वायरस हों चाहे अन्य वायरस हैं, ये स्थिर नहीं रहते कि एक वेरिएंट आया, एक वायरस आया और वही वायरस सदियों तक बना रहेगा। ये नहीं होता। इसमें आए दिन, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, साल के अंदर ये परिवर्तन होते ही रहता है और कौन सा परिवर्तन घातक हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। तो चिंता, आज की स्थिति की जो जानकारी है उसमें चिंता ज़्यादा नहीं है। चीन में जो हो रहा है उसकी चिंता की बात ज़रूर आती है। इन चीन में क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, ये भी कोई समझ नहीं पाता। तो अन्य देशों में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है, इससे हमको बात को संज्ञान में रख के आगे चलना होगा। सब क्या तैयारियां हैं? अगर ये गंभीर स्थिति बनती है तो किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं? 4 जो लहर आई कोरोना की, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन में, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बनाने के यूनिट्स की स्थापना में, स्टाफ बढ़ाने की स्थापना में, ICU में, ये सभी में सभी प्रदेशों ने पहले की स्थिति से कहीं ज़्यादा तैयारी कर ली है। अब छत्तीसगढ़ में उदाहरण के लिए 18 मार्च 2020 को पहला कोरोना का केस आया था और वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में तैयारियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। चौथी लहर जब आई थी तो हमारे 5 से 7% बिस्तर भी जो भी हमने तैयार करके रखे थे उसमें लोग नहीं आए। दूसरी लहर के बाद में होम आइसोलेशन चालू हो गया था। अस्पतालों में दिक्कत ना हो, जगह ना हो, तो कम गंभीर लोग हैं वो घर में ही रह के अपने आप को पृथक करके परिवार से और उपचार करते रहें और ठीक हो जाएंगे। और यही हुआ और बड़े पैमाने पे आज के दिन लोग होम आइसोलेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो गंभीर होते हैं वही अस्पताल के तरफ आते हैं। तो इसलिए अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज की स्थिति में कोई चिंता की स्थिति नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये स्थिति पूरे देश में होनी चाहिए। फिर मैं उस चीज़ को कहूँगा कि केवल चिंता इस बात की है कि अगर वैसा कोई म्यूटेशन भविष्य में हो गया, म्यूटेशन वेरिएशन चलता ही रहेगा। मैंने भी कहा कि ये सतत क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कौन सा वेरिएंट घातक हो जाएगा? डेल्टा वेरिएंट, इसने हमको बहुत मार किया। दूसरी लहर में जो डेल्टा वेरिएंट आया वो आके चला गया, बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों की जान गई। चौथे लहर में ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन फैला, काफ़ी उसकी चर्चा थी साउथ अफ्रीका से, यूरोप से कि ये बहुत फैल सकता है, लेकिन फैला, लोगों को नुकसान नहीं किया, ना शारीरिक नुकसान हुआ, ना मृत्यु ज़्यादा लोगों की हुई। अब जो नया वेरिएंट आएगा ये क्या करेगा, ये हमको देखना है। और आज भी ओमिक्रॉन हो या कोरोना का कोई भी प्रकार हो वायरस का, उसका इलाज नहीं है। इन्फ्लुएंजा होता है, सर्दी खांसी होती है, दूसरी बीमारी, उसका इलाज है, आप दवाई लीजिए आप ठीक हो जाओगे।
जैसे आपको एड्स हो गया, आज भी दुनिया में एड्स की बीमारी का इलाज नहीं निकला है, तो उससे बच के रहना। ओमिक्रॉन कहें या कोरोना का कोई भी वेरिएंट कहें, इसका इलाज नहीं निकला है, इसलिए उससे बच के रहना। तो आपको सर्दी खांसी हो, बुखार आ रहा हो, पेट खराब होने की स्थिति दिख रही हो, तो ये ऐसे लक्षण हैं, इनको सामान्य रूप से न लेके कोरोना का टेस्ट आपको आरटीपीसीआर जरूर करा लेना चाहिए। और बाकी उपचार जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करते रहिए। ओमिक्रॉन नेगेटिव हैं तो सामान्य उपचार चलेगा। अगर ओमिक्रॉन या कोरोना पॉजिटिव सोशल मीडिया में देखा था, तो मैं भी उसको मानता था कि चल रही है यात्रा, पता नहीं कैसा होगा। कभी फोटो आते थे, कहीं लोग हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा करके। वहाँ जाके जब मैं 3 दिन शामिल हुआ, तब मैंने महसूस किया कि वाकई में लोगों से बहुत करीबी से जो मंशा है और जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। और बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक बिना बुलाए रास्ते भर मुझे दिखे। मैं पहले दिन गया महाराष्ट्र में, तो शाम को राहुल जी के साथ चला, करीब 9-10 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा की थी। शाम का जो दूसरे पाली की यात्रा है थोड़ी छोटी रहती है, उसमें मैंने देखा कि बहुत जगह बहुत लोग बड़े उत्साह के साथ सड़कों के बगल में आके खड़े होके उनसे मिलने की जिज्ञासा, और लगातार वो किसी न किसी से मिलते रहे। पूरे पदयात्रा में ये करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगे होंगे। 1 मिनट भी ऐसा नहीं था, 1 मिनट 3 घंटे का, जिसमें वो किसी न किसी से ना मिल रहे हों। या तो पार्टी के लोग आके दूर से बाहर दूसरे राज्यों के लोग आए, उनसे बात कर रहे, या सामाजिक संगठनों के लोगों को समय दिया रहता था तो उसी दरमियान वो चलते थे, उनसे बात करते थे। या जो लोग सड़क में खड़े रहते थे उनसे बुला लेते थे, आ जाओ, फिर उनसे बात करते थे, बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से। तो लगातार इंटरेक्शन उनका चलता रहा। अगले दिन सुबह यात्रा चालू होनी थी, तो फिर सुबह हम लोग उनके साथ 6 बजे से घड़ी देख के 6 बजे वो पहुंच जाते थे, और करीब 14 किलोमीटर, करीब 10 बजे तक की, 6 बजे से 10 बजे तक की बीच में ये यात्रा चली। बीच में एक चाय नाश्ते के लिए स्टॉप, जो सह यात्री हैं उनके लिए भी थोड़ा विश्राम, और एकदम सुबह का समय छोड़ के, उतने सुबह लोग उतने नहीं रहते, पार्टी के लोग और ये कार्यकर्ता ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूरज उगा हुआ हमने देखा, तो रास्ते भर वही चीज़। फिर छत्तीसगढ़ की पाली थी, इंदौर के पास से हम लोग गए थे, नर्मदा के किनारे से सुबह 6 बजे से हम लोगों ने उनके साथ पद यात्रा की, और 2 दिन में करीब 45 किलोमीटर 48 किलोमीटर पद यात्रा में हम लोग उनके साथ चलते रहे। और वही नज़ारा, शहर में आए, मऊ में आए, राऊ में आए, वहाँ और ज़्यादा भीड़ थी। इंदौर में पहुँचे, वहाँ और ज़्यादा, शहर है, घनी बस्ती है, तो काफ़ी लोग आना, और वही सिलसिला, निरंतर लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ बातचीत, पूछने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, लोगों के मन की जो बातें हैं उनके साथ वो लोग राहुल जी के साथ शेयर कर रहे थे। एक जगह तो मीडिया की एक प्रतिनिधि आई थी, मऊ में आए, राऊ में आए, वहाँ और ज़्यादा भीड़ थी। इंदौर में पहुँचे, वहाँ और ज़्यादा, शहर है, घनी बस्ती है, तो काफ़ी लोग आना, और वही सिलसिला, निरंतर लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ बातचीत, पूछने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, लोगों के मन की जो बातें हैं उनके साथ वो लोग राहुल जी के साथ शेयर कर रहे थे। एक जगह तो मीडिया की एक प्रतिनिधि आई थी, बल्कि छोटे बच्चे को गोद में लेके आई थी, प्रश्न थे, और काफ़ी समय उनने ले लिया। 15-20 मिनट वो पूछती रहीं, और राहुल जी जवाब देते रहे। आखिर में उनको बोलना पड़ा कि और लोगों को भी मिलना है, ये आखिरी सवाल कर लीजिए। तो ये सिलसिला लगातार चला, और उनकी सभाओं को भी मैंने 2-3 सभाओं को सुना। उसमें पहले जो राहुल जी जिस प्रकार से भाषण देते थे, उसमें भी एक तरह से कहें तो मैच्योरिटी, बदलाव, और फोर्सफुली बोलने की उनकी शैली बन गई। पहले अपनी बात रखते थे तो ऐसा लगता था कि पॉइंट टू पॉइंट ऐसा कुछ रख रहे हैं, अब ये लगता था कि एक मजबूती से उन बातों को रख रहे हैं। तो जो अनुभव उनको मिल रहा है इस यात्रा से, उसने उनका भी मुझे लगता है कि आत्मविश्वास और लोगों से संपर्क कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है, और वो उनके भाषणों में, उनकी बोली में भी अब झलकता है, साफ झलकता है। आखिरी सवाल मेरा है, छत्तीसगढ़ में इस समय एक चल रहा है व्यंजनों को लेकर ट्वीट,
रमन सिंह साहब जाते हैं, लाल भाजी खाते हैं, जगह जगह करते हैं, भाजी खाते हैं। उसके बाद भूपेश बघेल जी ट्वीट करते हैं व्यंजनों को लेके, शायद आपको जानकारी हो, तो क्या मानते हैं ऐसे ट्वीट को, ऐसी राजनीति को? मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन लगता है चुनाव अब आ रहे हैं नज़दीक, 1 साल से कम है चुनाव का, तो आदान प्रदान चालू हो गया होगा, एक दूसरे का कटाक्ष करना, ये करना। मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक सवाल है, मैंने तो हमेशा यही माना है कि राजनीति में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, इधर उधर की बात ना करके जो पॉलिसीज़ हैं, जो हम लोगों के लिए करना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, या क्या और हमको करना चाहिए, क्या क्या हो रहा है उसकी समीक्षा हो, ये राजनीति सार्थक है। और बाकी तो फिर चटपटापन रहता है, मज़ा लेने की बात होती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने वो कुछ कहा, वो राजनीति का एक अलग स्वरूप हो जाता है। बिल्कुल, ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब। इन्होंने जहां बताया कोरोना को लेकर कि पूरी तरह से तैयार हो, अब आगे क्या स्थिति बनेगी उस हिसाब से देखा जाएगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनका कहना है काफ़ी ये यात्रा सफल रही है। और रही बात अगर छत्तीसगढ़ में जो ट्वीट बार की, तो उनका ये कहना है कि राजनीति में सार्थक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अध्वरी हो।